वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे, ठीक है, तो आपका टेस्ट होना है। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा, यानी कि आज आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि आपको पढ़ के आना है, जितना मैंने आपको करा दिया है। और आपने अब तक जितना मैथ में पढ़ा है उनमें से आप टेस्ट देते हो तो क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक हो जाएगी, ठीक है, कि आपको कितना आता है नहीं आता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको और वीडियो देखने की जरूरत है और क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप सभी लोग टेस्ट दीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी बोलिए, उनको शेयर कर दीजिए और वो भी आपके साथ टेस्ट दे सकें, ठीक है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा इस टेस्ट में और आपको आंसर क्या कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आपके टेस्ट का आपका टेस्ट है, आपके टेस्ट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सभी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ सिद्ध कीजिए cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है कि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। मैं आपको करा चुका था और आपके इस प्रश्नावली में इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, और इसमें ऑप्शन तो होंगे नहीं, आपको क्या करना है, इसका आंसर यस या नो में बताना है कि आपसे क्वेश्चन हो पाया है नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ, और नहीं आता है जिस किसी को वो क्या है, क्वेश्चन को मेरे साथ देखे और बाद में करे क्वेश्चन को, ठीक है। तो cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, ठीक है। तो देखिए इस साइड क्या है, sin स्क्वायर है, अरे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इसकी पावर को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको चेंज कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस 4 की पावर को 2 में ब्रेक कर दिया है। 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और जैसे ही 2 की पावर 2 क्या जाएगी, सारे 4 थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे खोलते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चेंज कीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा पावर स्क्वायर का हो जाएगा, एक बार प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें क्या लाना है, sin स्क्वायर थीटा लाना है, तो cos स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो बताइए किसने ये क्वेश्चन किया है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जिसको नहीं आया है वो क्वेश्चन को नोट कर सकता है, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है इस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 ब्रैकेट में इंटू हो रहा है दोनों के बीच में 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 का मान आपको ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए आपसे आंसर आ गया होगा, ठीक है। और जिसको नहीं आया है वो मेरे साथ करता रहे क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, 45 30 इनकी वैल्यू रखनी है, ठीक है, टेबल से। तो 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, केवल इनकी वैल्यू रखनी है। 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 प्लस
साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 के बराबर 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 के बराबर 1/2। तो देखिए 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/√2। ऐसी 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा प्लस 1/√2। तो देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी इसी फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो a स्क्वायर, a मान लीजिए 3/2 को, इसका स्क्वायर करना है 3/2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, इसको b मान लीजिए 1/√2 को, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/√2 का, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो कितना कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 4। तो 9 माइनस 2 को भाग दीजिए 4 में, 2 को गुणा कीजिए 1 से, 2 कितना आ जाएगा 7/4। इसका आंसर है 7/4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन इस टेस्ट का अच्छा क्वेश्चन है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपको क्या है राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो वो मेरे साथ कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या रहने वाला इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र, 1.5 मीटर लंबा कोई छात्र है, ठीक है, और एक क्या समतल जमीन है, धरातल है। तो देखिए उसकी छाया दे रखी है 1 मीटर। छाया कहाँ पर पड़ेगी, जमीन पर पड़ेगी, 1 मीटर इसकी छाया दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ऊंचाई दे रखी है इसकी छात्र की 1.5 मीटर। तो यहाँ पे सूर्य होगा, ठीक है, तो उसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, उन्नयन कोण बनता है नीचे से ऊपर देखने पर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे तो कितना बनेगा, ये जो थीटा बनेगा यहाँ पे बनेगा कितने का, हमने मान लिया थीटा कोण है सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। और उसी समय एट राइट टाइम की एक मीनार है, उसकी छाया पड़ रही है जमीन पर कितनी, 5 मीटर। छाया कहाँ पड़ेगी, समतल पर पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ज्ञात करनी है इस मीनार की ऊंचाई, इसकी हाइट, इसको मान लेते हैं h, ये मीनार है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, हमें थीटा ज्ञात करना है, उन्नयन कोण का मान पता होना चाहिए। इसी समय छात्र था, उसी समय यहाँ पे मीनार थी, ठीक है। और सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा उसी समय पर वो भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है, देखिए कोई 12 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के, तो 12 बजे जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा और उसी जगह दूसरी जगह भी 12 बज रहे हैं, तो उसका जो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा, यानी कि थीटा बनेगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण यहाँ का, इसका भी थीटा है, इसका भी थीटा है। तो हमें निकालनी है इसकी ऊंचाई मीनार की। तो देखिए पहले इस जो त्रिभुज है ABC में, देखिए इसमें लगाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखना है, हमें दे रखा है लंब और आधार की वैल्यू। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और लंब की वैल्यू दे रखी है हमें 1.5 मीटर, और बट्टे में आधार की वैल्यू दे रखी है 1। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.5। ये आ गया आपका जो पहला ट्रायंगल था जो छात्र वाला, उससे। अब देखते हैं एक दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं PQR में, PQR। तो त्रिभुज PQR में देखना है, समकोण त्रिभुज है ये भी। तो समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा वाला क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, और लंब क्या है हमें निकालना है h मीटर, और इसका आधार है कितना, 5 मीटर छाया है मीनार की, ठीक है। तो tan थीटा वाला कितना आ गया, h/5। यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे tan थीटा, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो h/5 बराबर क्या आ जाएगा 1.5। तो h का मान निकालिए,
5 गुणा 1.5 कितना आ जाएगा 15 गुणा 75 7.5 मीटर। तो मीटर की ऊंचाई कितनी आ गई है 7.5 मीटर, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने वीडियो कंटिन्यूस देखी है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए जिससे नहीं हो पाया क्वेश्चन। आप करते हैं इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, उनके निर्देशांक दे रखे हैं। तो हमें इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट इसका आंसर निकालिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने क्वेश्चन ने पढ़ाया है वीडियो देखिए तो वो आसानी से क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, तो कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या आएगा इसका राइट आंसर। देखिए आंसर आ गया होगा आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, उनके निर्देशांक दे रखे हैं -6,7 और बी के निर्देशांक दे रखा है -1, -5। इनके दो बिंदु हैं, उनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र लगाइए ए और बी के बीच। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको पता चल गया होगा x1 x2 क्या होती है, इसको x1 ये y1 ये x2, y2। तो मान रखना आपको केवल इसमें x2 क्या है -1 और -x1 -1 और -x1 क्या है -6, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। y2 - y1 इसको और इसका अंतर, तो -5 और -7 होल स्क्वायर। तो -1 + 6 प्लस के 5 का स्क्वायर, -5 -7 कितना हो जाएगा -12 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया ये √169 और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। तो 13 मीटर इसका आंसर आ गया। मीटर क्या कुछ भी यूनिट हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्या है कुछ भी यूनिट हो सकती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 169, कोई भी यूनिट हो सकती है XYZ। डी नहीं, इसका राइट आंसर होगा सी। अगर √169 होता तो इसका आंसर भी क्या होता है डी हो जाता, दोनों हो जाते सी और डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है सी 13। तो आपको क्वेश्चन हो गया होगा, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। आप करते हैं इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है आपके टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करने में। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, ए बिंदु है -2, -5, बिंदु बी है 2, -3। इनको क्या है एक एक्स अक्ष है। ठीक है, इनको काट रही है एक्स अक्ष, ये क्या है एक्स अक्ष। इस पर कोई बिंदु है वो क्या है रेखाखंड ए बी को काट रहा है। मान लेते हैं बिंदु पी है, हमें उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि उसके निर्देशांक क्या होंगे। देखिए एक्स अक्ष पर आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष पर जो एक्स निर्देशांक होता है उसका मान कुछ ना कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है उसका मान, कुछ ना कुछ मान होगा। लेकिन जो वाई निर्देशांक होगा उसका मान क्या होगा 0। आपको याद रखना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका जो वाई निर्देशांक होगा वो 0 होगा। अगर ये वाई एक्स अक्ष होती तो इसका क्या है एक्स निर्देशांक है वो भी क्या होता 0 होता। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, इसके कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, और उसका y निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो y निर्देशांक को हमारे पास 0 आ गया, हमें x की वैल्यू निकालने क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो बिंदु P है बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है, तो ये दूरी बराबर ये दूरी होगी। तो AP बराबर क्या आ जाएगा P भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या है A से P के मध्य दूरी और P और B से मध्य दूरी, इनको बराबर करना है। तो क्या लगाना है आपको दूरी सूत्र लगाना है, और दूरी सूत्र में क्या होता है अंडर रूट आता है दोनों में, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वर्ग से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया है। तो
रूट तो कैंसिल हो गया, तो x2 माइनस x1 आपको क्या करना है, इसका दूर सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ये फॉर्मूला। इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो बिंदु P और B की मध्य दूरी क्या हो जाएगी, x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर y3 माइनस y2 का स्क्वायर। तो मान रखना है इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 के। तो देखिए P और B के मध्य में x2 क्या है, x है, x1 क्या है माइनस और माइनस 2 प्लस हो जाएगा, प्लस y2 क्या है 0 है, माइनस y1 क्या है माइनस 5 तो प्लस हो जाएगा। आप इनके मध्य लगाना P और B के मध्य, x3 क्या है 2 है, माइनस x2 का मान क्या है x, प्लस y3 क्या है माइनस 3 है, ठीक है, और माइनस y2 क्या है 0। तो सॉल्व कीजिए, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले पद का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 4 प्लस दोनों पदों का गुणनफल 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल तो 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस दूसरे पद का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल 2x इंटू 2 4x प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। देखिए 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 4x माइनस 4x इस साइड आएगा 4x प्लस 4x और 9 इस साइड है 25 इस साइड चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 16 है, कितना आ जाएगा 4 4 प्लस 8x बराबर माइनस 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, x बराबर माइनस 16 बट्टे 8 कितना माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 2 आ गई है x की वैल्यू, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया माइनस 2 और y का मान क्या आता 0। तो ये जो x p बिंदु हो जाएगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे -2, 0, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है आपका, आंसर नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और जिसने वीडियो देखी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और जिनसे क्वेश्चन नहीं होगा तो वो क्या करना है, वीडियो को देखना है, ठीक है, कंप्लीट देखो वीडियो को और आपको क्या प्रैक्टिस करनी होती है इन क्वेश्चनों की, ठीक है। तो जिससे नहीं हुआ है वो क्वेश्चन को नोट कर सकता है। आप करते हैं टेस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना है। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ये क्या चाप की लंबाई है और ये क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको ऐसे ही जो भी 3 ऑप्शन है उनमें आपको दे रखा है चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो एक वृत्त बनाइए आप, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड कैसे बनता है, 2 त्रिज्याओं और एक वृत्त की चाप की वजह से बनता है। वृत्त की चाप हो गई और ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। इसका कोण बना रखा कितना, 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये होगी चाप, हमें इसकी चाप की लंबाई याद करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन करते हैं, हमें देखनी है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई होगी, ये चाप होगी PQ, उसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का पाई r थीटा बट्टे 180 डिग्री, ठीक है। तो मान रखिए पाई का मान होता है 22/7, r का मान दे रखा 7 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा 90 डिग्री इंटू 180 डिग्री। 90 से 180 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो 22/2 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आ गई है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1/2 L इंटू R। L क्या है, चाप की लंबाई है, R क्या वृत्त की त्रिज्या, और दूसरा फॉर्मूला होता है पाई r² थीटा बट्टे 360 डिग्री।
आप किसी भी फॉर्मूले को रख सकते हैं, उससे दोनों से मान आ जाएगा। आर का मान हमें दे रखा है और थीटा हमें दे रखा है, तो ये भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। हमने चाप की लंबाई निकाल ली है, एल का मान भी है, आर का मान भी है, किसी से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। 1/2 एल का मान कितना है, चाप की लंबाई कितनी 11 सेंटीमीटर, आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 11 × 7 77/2, कितना जाएगा ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो आपका भी आंसर आ गया होगा। तो आपको क्या है, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं लाइव क्लास को, आपको क्या करना है, सभी को कमेंट करके बताना है। इससे क्या होगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या सभी को कमेंट करके देना है और आपको क्या सॉल्व किया करें, टेस्ट दिया करें, तब भी आप क्या नोटबुक साथ में लिया करें और उसको सॉल्व करके तब आपको उसका आंसर बताया करें। ठीक है, तुक्के मत दिया करो। तो जिससे नहीं हुआ क्वेश्चन वो इसको नोट कर सकता है। आप करते हैं, इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है दो बेलनों की का 5:4 और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका आंसर आपको क्या कमेंट करके बताना है। फटाफट बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो कीजिए क्वेश्चन को और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए आ गया होगा आपका आंसर, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें दे रखा है बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात, तो H1/H2 क्या दे रखा है 5:4, यानी 5/4 दे रखा है दो बेलनों की ऊंचाइयों का, H1 पहली बेलन की, H2 दूसरी बेलन की। और क्या दे रखा है हमें, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है R1/R2, कितना दे रखा है 2:3, तो 2/3। ठीक है, हमें निकालना है दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो पहले बेलन के लिए πr1² H1 दूसरी बेलन के लिए πr2² H2। हमें इनका अनुपात निकालना है दोनों बेलनों के आयतन का। तो देखिए कीजिए क्वेश्चन को, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा R1² इंटू H1/H2। ठीक है, तो देखिए R1/R2 का मान दे रखा है कितना 2/3, तो 2/3 इसका क्या है, दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इंटू H1/H2। H1 और H2 का मान दे रखा है 5/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5/4। 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5/9। 5/9 को कैसे लिख सकते हैं अनुपात में, 5:9। इसका आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, केवल बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो उसको मान रखना था R1/R2 और H1/H2 का। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 9। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गेंद की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या क्या होगी, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, तो आपको क्या सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो कीजिए फटाफट क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मेरे साथ करते रहिए क्वेश्चन को। गेंद कैसी होती है, गोलाकार। गेंद होती है गोलाकार। ठीक है, ये होगी गोलाकार गेंद। सही नहीं बना है, क्या गेंद है गोलाकार, हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। और उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बोल लो या वक्र पृष्ठ बोल लो। वक्र पृष्ठ बोलते हैं जो पार्ट मुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, यानी कर्व वाला पार्ट। तो उसका भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ जो गोला होता है उसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का होता है 4πr²। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है हमें, इसका मान दे रखा है 4πr² का, वक्र पृष्ठ का 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें r का मान निकालना है। तो मान रखिए 4 गुना पाई का मान होता है 22/7, R² हमें मान निकालना है, r का मान 1386। इसको सॉल्व कीजिए, 22 छक्का 132, कितने बचेंगे 6, 22 से 66, 63 बार। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा R² 63 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा
और 4 नीचे आ जाएगा। तो कीजिए, 4 से 4 एकम 4, 2 बचेंगे और 4 पंजे 20, 3 4 7 से 28, 2 4 5 20, 7 का मान कीजिए 15.75 में, 7 पंजे 35, ठीक है। 3 7 7 49 52, 7 5 35 और 5 40, 4 7 11, 110.25 बजाएगा, ठीक है। ये क्या आर स्क्वायर को आर का मान निकालना है, तो 110.25 का लीजिए वर्गमूल, तो इसका मान आ जाएगा आर का अंडर 110.25 का वर्गमूल होगा, आपको याद रखना है 10.5 सेंटीमीटर। 100 का वर्गमूल होता है 10 और 110.25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 10.5। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो आर का मान आ गया कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, अब रह गया इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जिसको नहीं आया क्वेश्चन वो क्वेश्चन नोट कर सकता है। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरती हैं। यदि जीएफ का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एडी का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो हमें सीजी और जीडी का मान ज्ञात करना है कि इनका मान क्या होगा। आपको इनका राइट आंसर बताना है, इनमें से तीनों में से एक कोई, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्नावली अभी मैंने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, करते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, इसकी माध्यिकाएं बीई, सीएफ, ईडी। माध्यिका क्या होती हैं, भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली, ठीक है। ए बी, एडी और सीएफ 3 माध्यिकाएं हैं। जीएफ का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एडी का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो बताना है सीजी और जीडी का मान। तो सीजी का मान निकालना है, तो हमें पता है जो केंद्रक होता है जी, वो क्या होता है, यहाँ पे सभी माध्यिकाएं क्या होती हैं, इसी पॉइंट से गुजरती है, संगामी होती है जी पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट होता है केंद्रक जी पॉइंट, वो क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये सही 2:1 में, ठीक है। तो हमें मान निकालना है किसका, सीजी का। और मान किसका दे रखा है हमें, किसका, एडी का मान दे रखा है। तो एडी का मान दे रखा है, हमें सीजी का मान निकालना है। तो एडी अनुपात सीजी कितना होगा, देखिए एजी अनुपात है किसमें, 2 अनुपात में, जीडी अनुपात है 1 अनुपात में। एडी कितना हो जाएगा, एजी प्लस जीडी, तो 2 + 1 इसका अनुपात हो गया एडी का। और सीजी ये क्या, सीडी, जीडी। और जीडी किस अनुपात में, 1 अनुपात में। तो मैं मान निकालना है किसका, जीडी का। तो जीडी बराबर कितना हो जाएगा, AD/3 और जीडी का मान कितना दे रखा है, एडी का मान दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर बटे 3, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ गया किसका मान, इस जीडी का मान। ओके, अब निकालना हमें किसका, सीजी का मान। सीजी किस में आ रहा है, देखिए इस सीएफ जो माध्यिका उसमें आ रहा है। तो हमें किसका मान दे रखा है, पहले वो देखना है। हमें दे रखा है इस माध्यिका में जीएफ का मान दे रखा है और मान निकालना किसका, सीजी का। तो सीजी अनुपात जीएफ कितना हो जाएगा, सीजी 2 अनुपात में और जीएफ 1 अनुपात में, 2:1 हो गया। ओके, हमें मान निकालना सीजी का, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा जीएफ, और जीएफ का मान दे रखा हमें कितना 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो सीजी का मान कितना आ गया है इसका 12 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5 और 12, ये मैच कर रहा है ना, 5 और 12। तो ये राइट आंसर है इसका, इस क्वेश्चन 10 का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आपको सभी को बताना है कि आपने इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर किसी के 10 में से 10 सही हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अगर किसी की 8 क्वेश्चन सही होते हैं, हाँ कह सकते हैं एवरेज है उसकी स्पीड, एवरेज है उसकी एक्यूरेसी है और उसकी जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर उसके क्वेश्चन 6 से 8 से भी कम होते हैं तो उनको क्या थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है और आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखें और बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फायदा है।
ठीक है। तो कल क्या है, सैटरडे संडे की आपकी क्या छुट्टी रहती है, और मंडे को हम पढ़ाएंगे आपकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 11 उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो भी क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन होता है उसको दबाएं, ठीक है। और उस पर आता है ऑल नोटिफिकेशन का, उस पर क्या आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो भी हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट जो भी नीचे होती है वो आपको क्या आसानी से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से घर पे बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।